जय हिंद। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना, यानी कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम आसान तरीके से कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये दो सवाल लिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घटाओ क्या है 42। दूसरा सवाल है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना है 6 है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या है 42। अब इस तरह के सवाल में गुणनखंड करने के लिए हम करते क्या है, तो इसमें कितने पद हैं, तो 3 पद है। एक्स स्क्वायर है पहला पद, दूसरा पद एक्स है और तीसरा यानी कि अचर पद क्या है घटाओ 42 है। अब हम करते क्या है, तो पहले वाले पद को अचर पद से क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का हम 42 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 42x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 42x स्क्वायर को हमें करना क्या है, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ लेना है। कितने पार्ट में तोड़ लेना है, 2 पार्ट में। और इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद यानी कि x प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए, x प्राप्त हो जाए। तो इस 42x स्क्वायर को हम लिख क्या सकते हैं, ये आपको खुद सोचना है कि हम इसे लिखेंगे क्या। तो इस 42x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, तो 7x और 6x लिख सकते हैं, क्योंकि 7x और 6x को हम गुना करेंगे तो 42x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस 7 और x को आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। अब सवाल ये है कि इसमें हम माइनस किसको रखें, इस 7x वाला को माइनस में रखें या फिर 6x वाला को माइनस में रखें। तो 7x को अगर हम माइनस में रखेंगे, अब इसको घटाव की क्रिया करेंगे तो क्या बचेगा, -x बचेगा। लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए, तो +x चाहिए। तो इसको हम प्लस में रखेंगे, इसको क्या करेंगे माइनस में रखेंगे। और जब इसे हम घटाएंगे आपस में, जब घटाव की क्रिया करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, +x बच जाएगा। यानी कि इस 42x स्क्वायर को हम इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तब अब इसे हम लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x और माइनस क्या हो जाएगा 42। यानी कि x स्क्वायर जोड़ 7x घटाओ 6x घटाओ क्या हो गया 42। अब करना क्या है, अब ये देख सकते हैं इस दोनों में हमें क्या करना है, कुछ कॉमन सोचना है कि इस दोनों में जो वैनिष्ठ होगा उसे हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। फिर उसी प्रकार से इस दोनों में भी हमें कुछ कॉमन सोचना पड़ेगा। तो इसको भी कॉमन लेने का भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। करना क्या है, एक्स स्क्वायर का और 7x का हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x गुना x। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, x गुना x लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इस 7x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुना क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में वैनिष्ठ पद क्या है, तो x है। x कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा x और इसमें क्या बच जाएगा 7। तो यहाँ पर हम x क्या किए, कॉमन ले लिए। तो इसमें से क्या बच जाएगा x, क्योंकि x बाहर निकला तो एक x बच गया। फिर इसमें से हम x बाहर निकाले तो क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। और प्लस क्या बच जाएगा 7, क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या है प्लस है, तो चिन्ह भी हम यहाँ क्या रखेंगे, प्लस ही रखेंगे। अब बारी आती है कि इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, तो इसको भी उसी प्रकार से 6x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुना x लिख सकते हैं। और 42 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुना 6 लिख सकते हैं। अब इस दोनों में आप देख सकते हैं 6 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 6। अब सवाल है कि चिन्ह में क्या कॉमन ले, माइनस ले या फिर प्लस ले। तो माइनस लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है। तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ये 6 निकला तो क्या बचेगा x। और ये -42 है, इसमें से -6 हम बाहर निकाल दिए तो क्या बच जाएगा, +7 बच जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है 7। अब आप फिर गौर से देखिए, अब ये 2 पदों में आ गया है, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इस दोनों पद में देख सकते हैं x + 7, x + 7 क्या है, ये उभयनिष्ठ है। अब ये x + 7 हमें क्या करना है, एक बार कॉमन ले लेना है। तो इसमें का क्या बच जाएगा x और इसमें का क्या बच जाएगा -6। और इस प्रकार से ये हो गया इसका गुणनखंड, यही हो गया क्या इसका आंसर। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं, इसको कैसे गुणनखंड करेंगे। तो दूसरा सवाल है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 को हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है।
इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, सवाल है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस क्या है 6। इसमें भी हम पहले पद को क्या करेंगे, अचर पद से गुना कर देंगे। तो ये 5x स्क्वायर को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 30x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे भी क्या करना है, हमें दो पार्ट में तोड़ लेना है। कितने पार्टों में तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ना है ये 30x स्क्वायर को। तो बीच में कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। बीच में कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो अब इस 30 को हम कैसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 7x आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो इसको हम तोड़ेंगे 10x और 3x में, क्योंकि 10 तिहाई क्या हो जाएगा, 30x गुना x स्क्वायर, और 10 में से हम 3x को घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, 7x बच जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 5x स्क्वायर। अब यहाँ बड़ा वाला पद को क्या करना है, हमें प्लस में लेना है, क्योंकि घटाने के बाद क्या आना चाहिए, प्लस 7x आना चाहिए। और यहाँ पर क्या ले लेंगे, 10x, और माइनस क्या ले लेंगे, 3x, और माइनस क्या हो गया यहाँ पर 6। अब फिर उसी प्रकार से इस दोनों पद में हमें कुछ कॉमन सोचना है। तो ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, गुणनखंड कर लेते हैं। 5x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 5x इंटू x लिख सकते हैं। फिर 10x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5x इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5x पे 2 से हम गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x, और यहाँ 5x में x से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, 5x, तो 5x यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, तो इसमें का x प्लस इसमें का क्या बच गया 2। उसी प्रकार से इसमें भी हमें कॉमन लेना है, तो 3x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू x, और 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू क्या, सॉरी यहाँ पर क्या है 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। दोनों में क्या है, तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हम -3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा इसमें का x, और ये बच जाएगा +2। अभी फिर इसमें देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो x प्लस 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा इसमें का क्या 5x और माइनस इसमें का 3, और यही हो गया इसका गुणनखंड। तो इस प्रकार से आप द्विघात बहुपद का गुणनखंड आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।